कहानी में आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक लड़का दाऊदपुर सिसवा का रमन कुमार सिंह काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद एनडीए में सफलता पाई है। यह युवाओं के लिए आइकॉन है, खास करके ग्रामीण युवाओं के लिए। हम उनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं, यह उनका घर और तमाम लोग जो है यहाँ पर काफ़ी खुशनुमा माहौल है, देख सकते हैं। भूमिका बन रही है अपना से घरे रिकॉर्ड करके डालाई। काफ़ी अनुनाशय होता है, तो आप किस तरह से उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे? शुरू में तो हम ही खिलाए हैं और शुरू में ABCD या क ख ग से मैंने इसका ज्ञान दिए हैं। हाँ, बाद में जैसे जैसे डेवलप किया तो अपना आगे बढ़ते चला गया। क्या कहेंगे स्थानीय युवाओं को जो कि सेना के प्रति जो है आजकल के युवा जो प्रतिभा संपन्न है, सेना में नहीं जाना चाहते हैं, वो पैसा के पीछे भागना चाहते हैं, वो IIT में जाना चाहते हैं या विदेश सेवा के लिए बाहर दूसरे देशों में, खास करके US में, चाहे अन्य जहाँ पर पैसा है वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि आपका पोता जो है काफ़ी प्रतिभा संपन्न है और उसने NDA क्रैक किया है, आप क्या कहें? अपने देश की बात है, अपना इसका भी सिद्धांत था कि हम सैनिक में जइबे करेंगे, दूसरे किसी विभाग में नहीं जाएंगे, अपना देश का सेवा करेंगे, है ना। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए आदमी हैं, शुरू से प्रेरित करते रहते हैं, दूसरे के बच्चे को भी करते हैं। हम लोग तो अपना बच्चा है, हम तो कॉलेज में रहे हैं नंदलाल में, तो बाबू लोग के बबुए को फल बने पत्रकार साहब लोग आए बबुआ छोड़ के दोस्तों कुछ नहीं कर। आपका नाम? हमारा नाम सुरेश प्रसाद सिंह। मैंने NDA पास कर गए हैं, तो क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, सपना था कि लड़का अच्छा करे। जब आपको जानकारी मिली कि इनका रिजल्ट हो गया है और मेरिट लिस्ट बन गई है, तो कैसा लगा? बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ है। घर के लोग सब काफ़ी खुश हैं। सबको बहुत खुशी हुआ। मेरा सपना ही था कि ये अच्छा करे, बचपन से ही होना था, पढ़ना बहुत तेज था, तो ये सपना था कि लड़का अच्छा करेगा। ठीक है। अच्छा, की पढ़ाई लिखाई LKG नर्सरी LKG UKG JD पब्लिक से, उसके बाद 5 तक फूड बैंक प्रिपरेटरी स्कूल छपरा से, और वहीं से सैनिक स्कूल का तैयारी करके इनका मनोज पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ में एडमिशन हुआ, वहाँ से 12 की परीक्षा पास करके और NDA का परीक्षा पास किया। अभी लोग बोल रहा था कि बंगरा कोई स्कूल है। हाँ, तो प्ले नर्सरी और UKG की पढ़ाई उनकी बंगला JD पब्लिक से हुई है। आपका पोता NDA की परीक्षा पास कर लिया है और ट्रेनिंग के बाद अब लेफ्टिनेंट बन जाएगा। हाँ। बड़ा साहब बन जाएगा सेना में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आत्मा जुड़ा गया है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। हाँ, पूरे क्षेत्र में चर्चा है, इधर सब जगह के लोग आ रहे हैं। हाँ। मेरा नाम रमन कुमार सिंह है। और पंचायत का मैं दाऊदपुर से संबंधित रखता हूँ। मेरे गांव का नाम सिसवा गांव है। मैं श्री सुरेश प्रसाद सिंह, जो कि सेवा करते थे नंदलाल सिंह कॉलेज में, उनका पोता हूँ। और मेरे पिता का नाम राजू कुमार सिंह और मेरे माता का नाम रानी देवी है। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो पहले तो वुडबाइन प्रिपरेटरी स्कूल छपरा से ख़त्म हुई, और उसके बाद वहीं से तैयारी करके मेरा एडमिशन जो हुआ वो सैनिक स्कूल लखनऊ में हुआ। कितना देर पढ़ते थे? मतलब पहले तो स्टार्टिंग में जब मेरी प्राथमिक शिक्षा सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हुई, तो नॉर्मल जो पढ़ाई होती थी और तैयारी होती थी वो, और अंत के समय में जब मैं 11th 12th में गया तो लगभग दिन में 6-7 घंटे तैयारी के लिए, NDA की तैयारी के लिए मैं। तो आपने कब सोचा कि हमें NDA करना है और सेना में ऑफिसर बनना है? ये सोच तब डेवलप हुई मेरे अंदर जब मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल हुआ। उसी समय से जब मैंने अफसरों को देखा और मेरे और सीनियरों को देखा कि वो इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तब से मेरा इंटरेस्ट आया कि कहाँ एडमिशन हुआ था? मेरा एडमिशन लखनऊ सैनिक स्कूल लखनऊ में है। ये फर्स्ट टाइम में ही आप निकाले हैं? नहीं, पहले तो मैंने एक और अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हुआ था।
क्या क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र के जो आपके युवा युवा मित्र पीढ़ी हैं? है। युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि शिक्षा को प्राथमिकता दें और पढ़ें, और जिस क्षेत्र में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना ही, जिस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में मेहनत करें और आगे जाएं। माता पिता का कितना सहयोग रहा? सबसे ज़्यादा सहयोग माता पिता का ही है, उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेकर पढ़ाई लिखाई की। सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पिता का रहा, उन्हीं के दिशा निर्देशन पर मैंने पढ़ाई की और अपने ड्रीम को भी चुना। बाबा जी का? दादाजी से मेरी जब मैं रहता था शुरुआत में तो गांव में ही रहता था, उन्हीं को देखा था, और जो मेरी शिक्षा के प्रति रुचि डेवलप हुई, जो शुरुआती रुचि, वो दादाजी की वजह से ही हुई, क्योंकि वो खुद ही कॉलेज में सेवानिवृत्त थे, तो उनकी वजह से भी बहुत सारा। एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? एनडीए की मेरी शुरुआती जो ट्रेनिंग होगी वो 3 साल पुणे में होगी, खड़गवासला में। उसके बाद 1 साल आईए में देहरादून में। अच्छा, उसके बाद पासिंग आउट करके आप लेफ्टिनेंट बनेंगे? जी। सेना में मैंने आप एनडीए करके आप सेना में पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, तो क्या सोच रखते हैं भारतीय सेना के प्रति? भारतीय सेना के प्रति मेरी बहुत उच्च सोच है। भारतीय सेना इस देश का सबसे सम्मानित ऑक्यूपेशन है, और मैं इसको ऑक्यूपेशन भी नहीं, मैं एक सेवा का माध्यम मानता हूँ। इस प्रोफेशन में होकर मैं देश की सबसे अच्छे तरीके से सेवा कर सकता हूँ, और जिस तरह की मैंने ट्रेनिंग पाई है 6 साल सैनिक स्कूल में, मुझे लगता है कि मेरे पोटेंशियल का जो सबसे अच्छा यूज हो सकता है वो इसी ऑक्यूपेशन में हो सकता है। आज का युवा सेना में जाना नहीं चाहता है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। आप जो है एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी होकर के सेना को ही आप चुन रहे हैं, क्या सेना के प्रति क्या आपका सोच है? मुझे लगता है कि सेना का कोई भी अधिकारी या सेना में जाने का कोई भी रुचि रखने वाला व्यक्ति पैसे को कोई मान्यता नहीं देता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है देश की सेवा, और सेना हमेशा ही जो भी उसमें सेवा के लिए जाता है उसका ध्यान रखती है, सिर्फ उसका ही नहीं, उसके परिवार का, उसके माता पिता और परिजनों का। तो मुझे नहीं लगता है कि पैसा एक बड़ी चीज़ है जिसके प्रति हमें चिंता करना चाहिए। सेना खुद ही आपको इतना सक्षम बनाती है कि आप सबका ध्यान रखें, और मैं सबको यह इंस्पिरेशन देना चाहूँगा कि आप पैसे की चिंता ना करें, सेना में आए, सेना सब कुछ का ध्यान रखेगी, बस आप अपने देश का ध्यान रखें। आप कितने भाई बहन हैं? मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उसमें से एक नवोदय विद्यालय में पढ़ रही है और दूसरी अभी सैनिक स्कूल की तैयारी में। पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी मेरे एक व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय छपरा है। माता मेरी गृहिणी है। थैंक्स। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए जो हमारे देश के आन बान की सुरक्षा के लिए अब तत्पर होने जा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि सेना के जगने पर ही हम सब आराम की नींद सोते हैं, और इनके चलते ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उसकी कड़ी में हमारे बीच का एक छात्र, हमारे बीच का एक नौजवान शामिल हो गया है। सभी बारी बारी से स्वागत करते हुए, उस बच्चे का सम्मान करते हुए आप सब अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और अब मैं माला बाद में हम लोग काम कर सकते हैं।